श्री वृंदावन में पग पग पर वास करने वाले को प्रेमानंद की अनुभूति होती रहती है। परम आनंद की उन्नति, प्रेमानंद की अनुभूति यहां कदम कदम पे होती रहती है। किसको? जो वृंदावन का होकर के वृंदावन में तन मन दोनों लगाता है। तन वृंदावन में और मन भी वृंदावन में। प्रिया प्रीतम का चिंतन, पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवल। बोले पग पग पर प्रेमानंद का अनुभव होगा, पग पग पर। भगवान लक्ष्मी नारायण शिव ब्रह्मादिक भगवान के श्रेष्ठ पार्षद भी जिस प्रेमानंद के लिए लालायित रहते हैं, वो प्रेमानंद वृंदावन की उपासना करने वाले को पग पग पे प्राप्त होता है। इसलिए चाहे हमें अंजुलि भरकर पानी पीकर ही क्यों ना वृंदावन वास करना पड़े, वृंदावन वास निश्चित अखंड वृंदावन वास करूंगा। क्योंकि वृंदावन वास से जो प्रेमानंद मिलता है, पार्षद वरा रमा और ईश नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान शिव ब्रह्मादि और भगवत पार्षद प्रवराहा, इन बड़े बड़ों के हृदय में इस प्रेमानंद की लालसा रहती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता। अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया, समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं। चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा, अपमान कर रहा, कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है। लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है। इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय, तृष्णा, इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रिया जो के साथ होगा। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म, पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने को जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता। जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे ही अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है। और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास
ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्रायः सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी कि ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो, गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला तो नवीन उत्साह नहीं, जैसे भगवान रखते हैं बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है, मां गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10वें वर्ष का अनुभव है, 10वें वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति तो भूख प्यास भी नहीं सताती। यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। फिर श्रम, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए। दिन भर आप लगे रहें पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो दो बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। दो बातें नोट कर लेना। अगर दो बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अगर रोग ग्रसित हैं तो बात अलग है। और कष्ट, भारी से भारी पीड़ा के समय भी एक आनंद की गुफा है अंदर। भजनानंदी महात्मा उस आनंद की गुफा में वातानुकूलित कक्ष में रहता है, बाहर आग लगी लगने दो। कष्ट की भारी स्थिति में भी एक आनंद की स्थिति होती है, जिसमें बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहे। पूज्य महामहिम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, ये बड़े बड़े महापुरुष उसी गुफा में, आनंद गुफा में मस्त है। बाहर से आग लगाई जा रही, बाहर से कष्ट दिया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है। वो आनंद गुफा आपके अंदर भी है, उसका दरवाजा खोल लीजिए। वो दरवाजा खुलता है नाम जप से। जब पहले पाप नष्ट हो, ज्ञान प्रकाश हो, अंधकार हटे, सोई आपको दरवाजा मिल जाएगा। सोई अंदर चले जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए, कोई भय नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आपका स्वरूप है, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता। और फिर भय, भय किस बात का? सर्वत्र मेरा प्रीतम है, तो भय किस बात का? और तृष्णा, ये बहुत खतरनाक डाइन है तृष्णा। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की चाहत का नाम तृष्णा। ये मारे है पूरे संसार को। भोग भोग के मरने लायक हो गए, फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्रिय मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा गलत स्वभाव। तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो? हट इनसे, साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर ये दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं। दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया, बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे और कहोगे हम दृष्टा है, फिर
नरक भी मिलेगा तब भी बने रहना दृष्टा। जो पुरुष, देखो ध्यान दीजिए, जो खास बात है, जो भगवान के नाम की स्मृति में इतना डूबा हुआ है कि इन सब का कोई प्रभाव उसे परास्त नहीं कर पाता, वही मां भागवत है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा किसी का प्रभाव नहीं, राधा राधा राधा। जिसके मन में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म प्रवृत्ति उनके बीज वासनाओं का नाश कर चुका है, जो एकमात्र भगवान के चिंतन में निमग्न रहता है, वो महाभागवत है। किसी भी भोग, अंदर खुद पूछो क्या चाहिए, जब कुछ उत्तर ना मिले, जाहे न चाहिए कबों कुछ नहीं, ना उत्तम ना धम न सत ना सत, शांत, कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? भजनानंदी महात्मा भजन में तृप्त रहता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, भगवदानंद में कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति का बीज ही नहीं, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं। सब कर्म होते हैं कामना से, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फिर कामना, यही चक्र चलता रहता है। जो निरंतर भजन में इतना डूबा हुआ है कि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति की चाह नहीं, वो भगवत प्राप्त महाभागवत है। नयश्च जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते स्मिन्नहं भावो देहे वै सहरे प्रिया। जो इस शरीर अभिमान से मुक्त हो चुका है, अपनी जाति कुल धर्म आदि का कोई अभिमान नहीं, सत्कुल में जन्म लेना, तपस्या कर्म वर्ण आश्रम, इन सब के अहंकार से जो रहित है, निश्चय वो भगवत प्राप्त महात्मा भगवान का महाभागवत है। न यश स्वापर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समाः शान्तः स वै भागवतोत्तमा। जिसको धन संपत्ति का कोई राग नहीं रह गया, शरीर में अहंकार नहीं रह गया, परिवार में अपना पराया नहीं रह गया, सब पूरा विश्व हमारा परिवार, शरीर में अहंकार नहीं, और 1 रुपया अपने पास नहीं, अपने नाम नहीं, अपना नहीं। जो सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा को देखता है, किसी भी घटना से, किसी भी उससे विक्षिप्त नहीं होता। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, इसमें भी कोई मंगल होगा, और शांत रहता है हर परिस्थिति में, वो भगवान का उत्तम महाभागवत है, उत्तम भक्त है। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अपने अपने अंतःकरण को भगवतमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान का आधे पल के लिए भी जो चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, 100 रुपया 500 रुपया लाख 2 लाख करोड़ की बात नहीं हो रही, त्रिभुवन का पूरा वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा। बोले ऐसे को महाभागवत कहते हैं। हमारी साधना की पूर्णता कहा है कि बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी हमारा मन न जाए, भगवान के चिंतन में लगा रहे, वही महाभागवत है। जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण ना करे। इसलिए अपने जीवन को, जो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अगर ऐसे कुछ राधा, अपने लोग जो जय जय श्री राधे बोलते, दूर तक जब नाम ध्वनि जहां भी जाएगी, वैसे आप जहां गांव घर में भी निवास करते हो, 3 बार तो जोर से चिल्ला के बोला ही करो जय जय श्री राधे। भले वो कहेंगे बड़ा भगत है, बड़ा ढोंगी है, लेकिन उनके भी कान में राधा नाम पड़ेगा तो उनका कल्याण होगा, तो उसका तुमको और पुण्य मिलेगा। भक्त जानते हो क्यों धनी हो जाते हैं? क्योंकि जब सबसे नाम कीर्तन करवाते तो सबका मंगल होता है, तो उस मंगल का उनको भी मंगल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखो। ओ लौकिक उदाहरण में, जैसे बीमा कंपनी में है ना, तो बीमा करवाओ, तो जो बीमा करवाने आते हैं वो फ्री नहीं होते, वो हाथ जोड़ते हैं, करवाते हैं, तो उनको भी उनको परसेंट मिलता है। ऐसे ही इसमें भी है, इस कंपनी में भी आप जितने को नाम जपवाओगे उसका परसेंट आपको मिलेगा। ये करो, बहुत बढ़िया धंधा है, रुपया के लिए मत कर लो,
मान सम्मान के लिए नहीं, अपने प्रभु को प्रसन्न करने। 5 लोगों से बुलवाया, ए भाई राधे राधे। पागल है क्या? नहीं बोलो राधे राधे, नहीं बोलेंगे तो 4 बार सुना तो दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा तू बोल ना बोल, हमारा काम हो गया। ये पक्का देखो ना, नित्यानंद महाप्रभु की खोपड़ी में मारा ना जगाई मदाई, हो गया ना उसका कल्याण जगाई मदाई। ये अपने को गाली भी कोई दे दे तो अपने को राधा नाम सुनाना है, वो हमारे को पीट भी दे तो हमको बचाव पक्ष में अपना करके निकल देना है। जब पीटे तो हर थप्पड़ में बोलो राधा राधा राधा, उसका कल्याण हो जाए, हे प्रभु इसका मंगल हो जाए। तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसी में प्रभु बैठे, वो मुस्कुरा देंगे, पहचान गया मुझे, हाँ प्रभु आपकी कृपा से आपको पहचान गया कि आप पीटने का गाली देने का स्वांग करते हो, लेकिन हो मेरे आराध्य देव। निहाल हो गए। कह रहे हैं विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात, जो अपने प्रभु का कभी विस्मरण नहीं करता तो साक्षात हरि यहां प्रकाशित हो जाते हैं। जो अपने प्रेम से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, ऐसे कोई महाभागवत कहते हैं। पूरी महाभागवत का सिद्धांत यह है, सर्वत्र अपने भगवान को देखना और भगवान की याद में डूबना, खुद स्मृति में रहना, दूसरों को याद दिलाना। देखो भक्तों का एक प्रभाव होता है, निकले तो चाहे कोई उपहास में कहे ए बाबा राधे राधे, निकला ना राधे राधे, ए बाबा जय श्री राम, ऐसे भले उपहास में भी बोले तो उसको भगवान की याद आएगी। भगवत भक्तों का ऐसा प्रभाव होता है। अपने सत्संगियों को चाहिए घर में कीर्तन करो, अपने घर वालों को 5 मिनट नाम जपना सिखाओ, अपने बच्चों को बैठा लो 5 मिनट नाम जप करो, नहीं तो यही पिटाई करेंगे तुम्हारी जवान होके। इनको संस्कार दे रहे हो आधुनिक, और आधुनिकता में रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, तो यही तुम्हारे सामने जब नशा पी के आएंगे तो तुम्हें गाली देंगे। इनको सिखाओ धर्म, इनको सिखाओ नाम जप करना, इनको अध्यात्म की बातें सुनाओ। ये अच्छे राष्ट्र भक्त, ये अच्छे मातृ पितृ भक्त, जिनके हृदय में भावना शुद्ध होती, वो सबका मंगल करते हैं। इन नाम का धंधा शुरू किया जाए, वैसे शुरू तो है, लेकिन आप लोग और सहयोग दो। 10 तुम नाम दिलाओ, 10 तुम नाम दिलाओ, तो 10 का तुमको और प्रॉफिट होगा, तो तुम्हारा भजन और बढ़ेगा और 10 का मंगल होगा। भले वो ना बोले तो नजदीक से निकले राधे राधे, वो ऐसे देख रहा है गुस्सा से मानो भस्म कर देगा, आप फिर बोलो राधे राधे, डरती हुई राधे राधे, उसका मंगल होगा। एक करके देखना, हम सही कह रहे, सही कह रहे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। बस और लालसा ना हो, किसी का कुछ दिया हुआ स्वीकार मत करना, प्रणाम भी ना स्वीकार कर, वो प्रणाम करे तो आप प्रणाम कर लो। किसी का पानी भी मत पीना, जिसको नाम सुनाओ पानी भी मत पियो उसका, फिर आप देख लेना हमारी प्रार्थना मान ले। और एक आपको गुप्त बात, यदि कोई मरणासन में कहीं आस पड़ोस में कोई जीव जंतु या मनुष्य मर रहा हो, पशु भी मर रहा हो, तो आसपास गए और नजदीक जाके राधा 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 उसके कान के समीप सुनाया, चल दिया, पक्का समझना इसकी बराबरी त्रिभुवन में कोई पुण्य नहीं है। मरणासन पुरुष को भगवान नाम सुना देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उस जीव का निश्चित मंगल हो जाएगा, क्योंकि अब वो मरने की स्थिति में जा रहा है, अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं, और आपने नाम सुना दिया, उसको भगवत प्राप्ति होगी, तो आप पर विशेष भगवान की कृपा होगी, आप प्रियालाल के विशेष लाडले बन जाएंगे। इसलिए खुद नाम जप करें और औरों को नाम स्मरण कराएं। कभी भी मन और इंद्रियों के पोषण की वृत्ति साधक न रख ले, नहीं तो बहुत उसे पछताना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं होता जब बुद्धिमान फंसता है, ध्यान रखना। गंवार फंसता है तो उसको उपाय में भगवान दे देते हैं, लेकिन जब बुद्धिमान फंसता है तो उपाय नहीं देते हैं, सारे उपाय हटा लेते हैं। अब देख अपनी बुद्धि का बल। तब जब चिल्ला के रोता है नाथ, तब कहते हैं ये रास्ता है, निकल, अब मेरी बात मान जा। उपासक तभी फंसता है जब हरि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता, नहीं कोई फंसा नहीं सकता, ध्यान रखना। पाप पुण्य, विधि निषेध, बंधन मोक्ष, जन्म मरण, इनके चक्र में यदि पिसना है तो पिसो, जाओ संसार के मार्ग में, नहीं तो भाग भाग भगवान की तरफ भाग। अभी समय है, मृत्यु के पहले पहले परमार्थ की यात्रा पूर्ण कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे तोता अपने पैरों को ढीला कर दे, छोड़ दे तो उड़ जाए, वो नलिनी में जो फंसा हुआ है,
बंदर चने छुहारे का लोभ छोड़ दे तो सुराही से हाथ निकल जाए, ऐसे ही यदि तू भोगों का लोभ छोड़ दे तो शरीर से मुक्त हो जाए, तोते की तरह तू उड़ जाएगा। अहम और मम ये दो हैं जो तुझे बांधे हुए हैं। देह भाव में पुरुष, मम ये मेरा परिवार, मेरा रुपया पैसा, मेरा सब, यही दो बांधे हुए हैं। तू इस संकल्प को अगर छोड़ पाए अहम और मम को, तो तू उसी क्षण ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। कौन किसको बांधे है? तुकाराम जी कह रहे, कौन किसको छुड़ाता है? अरे सब संकल्प की माया है। तेरा संकल्प तुझे बांधे, एको हम बहुत श्यामा, और तेरा संकल्प ही तुझे मुक्त कर देगा। बहुत श्यामा से एको हम। ये मन जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक के लिए। ये मन जैसा संकल्प कर, मैं कामी, उसी समय मन काम हो गया। संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, ये 7 पर्यायवाची शब्द हैं एक माया के। मन, कल्पना, सारा संसार, वासना, वृत्ति, माया, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, इसी का नाम माया है। मन में दौड़ रहे हैं जहां मन जैसे गया, कल्पनाओं में घूम रहे हैं, जिसे कहा जाता है बहुत ज्यादा सोचना, कल्पना करना, ओवर थिंकिंग। संकल्पों में ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लिया है, ऐसा आगे हो जाएगा। वासना, ये भोगा, ये भोग लूंगा। वृत्ति, हर समय रुपया पैसा संसार का चिंतन। मन संकल्प विकल्प करता रहता है। यही मैं मोर तय तोर, यही एक शब्द है बंधन। यही सब पर्यायवाची शब्दों में इनको कहा गया, संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, लेकिन ये एक ही है। जीव स्वयं से बंधा है, उसे स्वयं से छूटना होगा, कोई छुटा नहीं सकता। केवल उपदेश दिया जा सकता है, साधन बताया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। अहमता और ममता ये दो हैं जिनसे तुमने स्वयं को बांध रखा है। इनको स्वयं से तुम्हें काटना होगा, तभी तुम मुक्त होगे। जे भी तुम्हारे संकल्प भस्म हुए, उसी समय तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाओगे। जैसे उज्जवल सोने का मल नष्ट होता है तो दमकने लगता है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा जिस समय आप भोगों का संकल्प त्याग देंगे। कामना, कल्पना, यही मोक्ष में बाधा पहुंचा रहे हैं। कामना, कल्पना, वासना, मन तुम्हारा संकल्प। यदि मेरी बात पर श्रद्धा कर ले तो इसी क्षण मुक्त हो सकता है। वर्ष 2 वर्ष, महीना 2 महीना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं। अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव की अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए मेरे वचनों पर तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत स्वरूप है, पर श्रद्धा होती नहीं ऐसी, इसलिए उसे इतना प्रपंच झेलना पड़ता है। अगर संत महापुरुषों, गुरुजनों, शास्त्रों पर श्रद्धा हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री तुकाराम जी महाराज अपने दृढ़ निश्चय से साधन पथ पर चलते। कथा, कीर्तन, व्रतानुष्ठान, भगवत चर्चा, श्रवण, सदग्रंथों का पाठ और रात दिन गुरु प्रदत्त राम कृष्ण हरि, इसी का जप और इसी का कीर्तन। स्वप्न में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होने लगे श्री तुकाराम जी को। नामदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष जो नाम जापक, सबसे सानिध्य, सबका ऐसा जो उत्तम वृत्ति से साधना करते हैं तो उनको उत्तम उत्तम अव्यक्त महापुरुषों का सानिध्य मिलने लगता है। इनके हृदय में धारा प्रवाह, भगवन नाम, धारा प्रवाह, अव्यावृत, अखंड, इतना नाम की जिस जमीन पे बैठ के कीर्तन करते और वहां से जब चले जाते और वो जमीन पे कान रखो तो वहां से निकलता था राम कृष्ण हरि, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल।
रोम रोम विट्ठल में श्री तुकाराम जी का। और जब ये अश्रु प्रवाह करते हुए पांडुरंगा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, तो कोई ऐसा श्रोता नहीं होता था जिसके आंसू ना जाए, ऐसे आर्त भाव से पुकारते थे। चारों दिशाओं में आनंद छा जाता जब श्री तुकाराम जी नूपुरों की झनकार करते हुए चरणों से नाम कीर्तन करते। 27-28 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत में यश फैल गया श्री तुकाराम जी का। महाराष्ट्र में तो था ही, पूरे भारत में फैल गया कि ऐसे अद्वितीय महापुरुष। इतनी कम अवस्था में ऐसी लोक मान्यता, ऐसी प्रतिष्ठा किसी बिरले को प्राप्त होती है। 28 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत में श्री तुकाराम जी महाराज का पावन यश। अगर अधकचरा योगी हो तो इसी में फंस जाता है, अपने यश के भोग में फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। कैसे फंस जाता है? जहां यश कीर्ति हुई, लोग इकट्ठा होना शुरू किए, फिर वो नाना प्रकार की स्तुति गान, नाना प्रकार। एक बार हम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक वयोवृद्ध महात्मा, भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, तो उन्होंने नजदीक बुलाया और कहा, बच्चा हमारी बात को जीवन भर याद रखना, ये संस्कृति है, संसार संस्कृति, जन्म मरण का चक्र। जब तुम्हारा भजन बनेगा तो तुम्हें सरकार कहेंगे, भगवान कहेंगे, भगवान और सरकार कह के सरका देंगे भगवान से। बचना भगवान कहलाने से और बचना सरकार कहलाने से। निरंतर भगवदाकार वृत्ति की आशा करो कि हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे। तो यहां श्री तुकाराम जी कह रहे, प्रायः जब यश प्रकट होता है सच्चे उपासक का पूर्व पुण्य या इस जन्म के भजन के प्रताप से, तो उसी का वो भोग करके संतुष्ट हो जाता है। बहुत ही यश कीर्ति है, बस उसकी साधना फिर जो आंतरिक थी वो शिथिल होने लगती है। लोग स्तुति गान करने लगते हैं तो ये 5 उसे फंसा लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। श्री तुकाराम जी कहते कैसे? अब शब्द फंसाते हैं उसे। पहला शब्द है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द फंसाते हैं। माया के द्वारा भेजे हुए लोग आने लगते हैं, माया के द्वारा। भगवान के द्वारा क्यों नहीं कहते? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेमी भक्तों का मिलन होता है, मायावियों का नहीं। माया के द्वारा भेजे लोग आने लगते हैं और वो स्तुति गान करने लगते हैं। आपका तो अवतार हुआ है मेरे उद्धार के लिए, आप तो साक्षात स्वयंभू भगवान हैं, न जाने क्या क्या, न जाने क्या। तो प्रणाम है उनकी वचन को, उनकी श्रद्धा को, लेकिन तुम क्या हो, ये बात तुम्हें ध्यान नहीं भूलना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वो भूल जाता है और शब्द का भोग करने लगता है। बड़ाई के शब्द, सम्मान के शब्द, स्तुति के शब्द, संस्कार जो साधना के पढ़ने चाहे थे वो ई संस्कार बदलने लगे। बहुत ही आगे आप सुनिएगा, बिल्कुल छान छान करके परमार्थ को रख दिया है तुकाराम जी ने, होश उड़ा दिया अच्छे अच्छे के। श्री तुकाराम जी कहते, सीधे साधे भोले भाले आसपास लोग जमा होने लगे, स्तुति करने लगे, जय हो तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है। लिखे हैं, तुम्हारा तो अवतार हमारे लिए हुआ है। बस आडंबर की चादर ओढ़ना प्रारंभ हो गई। अब जो एकांतिक भजन, अंदर चिंतन, भगवत प्राप्ति, आराधना, वो तो सब गोल। अब शब्द ने मार दिया, शब्द में फंस गए। अब अगर कहीं थोड़ी साधना चलती रही तो चमत्कार प्रकट हो जाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां। ये बहुत अच्छे साधकों में होती, कोई साधारणों में नहीं होती। चमत्कार और भीड़ इकट्ठा। वो चमत्कार से जिस पहाड़ पर चढ़ना चाहता था ब्रह्मबोध भगवत प्रेम, बदल गया रिद्धियां सिद्धियां। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई ना नहित जान। हमारा अनहित हो जाएगा अगर रिद्धियां सिद्धियां स्वीकार कर ली तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
विडंबना ये हुई कि जहां से उसको निकलना था वहीं फंस गया और दंभ करने लगा, दंभ शुरू हो गया। अब लोगों से अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नाटक शुरू हो गया। एकांत में चाहे 5 मिनट आंख मूंद के ना बैठते हो, लेकिन जब सामने तो फिर आंख मूंद के बैठ, ध्यान, वो ऐसा भागवतिक स्वरूप, ऐसा भागवतिक नाटक दिखाना। शुद्ध अंतःकरण से चला था परमार्थ ब्रह्मबोध प्राप्त करने के लिए, दंभ और पाखंड का प्रवेश हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, मैंने कितनों को गहरा करके ऊपर से नीचे गिरते छाचित्त देखा है, इस माया ने गिराया है। हम बात करते हैं उन सावधान साधकों के लिए जो भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं, बहुत चलनी लगा करके एकदम, एक भी जैसे दाना दाना एकदम चमकता हुआ, कोई कूड़ा करकट नहीं, ऐसी वस्तु दे रहे हैं श्री तुकाराम जी। हम उन सावधान साधकों के लिए बात कर रहे हैं जो केवल पंडरीनाथ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री हरि को प्राप्त करना चाहते हैं। हम उन संसारिकों की बात नहीं कर रहे जो पाखंड और दंभ का नाटक रच कर केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। वो अनेक प्रकार से धोखा दूसरों को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। साधक के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने वैराग्य में कोई भी रोग ना होने पावे। देह सुख की लालच, इंद्रिय सुख की लालच, मान प्रतिष्ठा की लालच, ये वैराग्य में रोग है। पूज्य होने का कभी भावना आने पावे, बिल्कुल चलने लगा के बात कर रहे हैं। जो साधु गुरुजनों का संग छोड़कर, सत्संग छोड़कर अपनी पूजा कराने में लग जाते हैं, नाना प्रकार के विधानों से अपने पैर पुजवाना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, उनका वैराग्य हवा हो जाता है। विषय भोग इच्छा जिस वैराग्य से निर्मूल होती है उसी को वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे उसे वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध से सुख और दुख आता है, ना सुख और ना दुख, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है, ना हार की परवाह, ना जीत की, ना लाभ की, ना हान की, ना सुख की, ना दुख की, सत्य मार्ग पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। देखो भाई, साधना का फल है, बहुत सुंदर शब्द है, साधना का फल है भोगों से, संसार से, शरीर संबंधियों से मन का निसंग हो जाना, मन का निसंग हो जाना, ये होता है शुद्ध वैराग्य से। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा, ये दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं, दुर्भाग्य से। जिनका दुर्भाग्य है उनको लोक प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, विषय भोग अच्छे लगने लगते हैं। प्राप्त तो दोनों को होता है, घोर वैरागी को भी और विषयी को भी, लेकिन वैरागी को अच्छा नहीं लगता, वो निकल जाता है, और विषयी उसी में आसक्त होकर सुख भोगने लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों किस प्रकार से साधक को ठगते हैं, श्री तुकाराम जी बड़ी सावधानी से बताते हैं। ये यश गीत गाने वालों से बचना चाहिए, शब्द में फंसाते हैं। अरे बचो भाई बचो, अवतार बचो, अवतार तो अवतार है। छठी के दिन, छठवें दिन, छठी जब होती है, अगर मच्छर बैठ जाए तो उसके हटाने की सामर्थ्य नहीं होती, और जब अवतार हुआ तो 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस में। पूतना का छठी के दिन, पूतना ऐसी राक्षसी थी, देवता भी थर्राते थे। इसे अवतार कहते हैं कि छठी के दिन, छठवें दिन 6 कोस शरीर वाली राक्षसी पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। वो स्तन में हलाहल जहर लगा के आई थी, और भगवान ने ऐसा नहीं कि पिया नहीं, डट के पिया। भाव को भाव कैसे भोग तो मेरा लगा रही है, पहली गति पूतना को भगवान ने दी, किसी भी भाव से सही,
ये कार्य तो मां करती है ना, दुग्ध पान कराना। तो बाल कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों से और कर कमल से स्तन पकड़ के, 6 कोस वाली पूतना प्राण पी लिए, चिल्ला चिल्ला के भागी। वो देवी रूप अंतर ध्यान हो गया जो दिव्य रूप धारण किए हुए थी राक्षसी रूप में। छोटे से बाल कृष्ण दिखाई दे रहे, पर्वताकार शरीर, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। छठी के दिन ये है अवतार भाई। अवतार समझना है तो थोड़ा भूल मत कर लेना, किसी के अवतार कहने पे अवतार मत मान लेना। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद अवतार होता है, विगत विकार जान अधिकारी। अगर कोई जहरीला पदार्थ पहुंच जाए अंदर तो मृत्यु हो जाए। काली दह में इतना जहर था कि ऊपर से पक्षी उड़ जाते तो उसकी जो भाप निकलती उसमें मर जाते थे। सखा गैया बछड़ा सब जल पिए और सब मूर्छित हो गए, पधार गए। भगवान ने देखा, ये देखो अवतार। कमर में फेंट कसी और कहा, आज के बाद तू मेरे ब्रजमंडल में तो नहीं रहेगा कालिया। मेरी लीला के पात्रों को तू दुख पहुंचाया, अब मैं तुझे बताऊंगा। अमृत दृष्टि से सब सखाओं को और सब गौ बछड़ों को जीवित किया और खेल खेल में कूद पड़े। और उसको ऐसा अहंकार उसको था कि गरुण से भिड़ गया था, तभी तो भाग के आया था। वो दबने वाला नहीं था, भगवान के वहां गरुण से भिड़ गया था कालिया। तब गरुण जी के पंख की मार से व्याकुल होकर भाग कर यहां आया, क्योंकि यहां आ नहीं सकते थे गरुण जी, सांप के वशीभूत थे। कालिया का मान मर्दन किए। कालिया ने कैसे, आप भागवत में पढ़ के देख लो। ये है अवतार। 105 फण से फुसकार मार रहा, भारी जहर की, कोई परिवर्तन। उसकी पकड़ से छूटकर फणों पर चढ़कर ऐसा नृत्य करते हैं कि भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं, तालियां बजा रहे हैं। ऐसा तांडव तो जब हम उन्मत्त होते हैं तब करते हो, आप तो फण पर कर रहे, सर्प के फण पर कर रहे। जय हो जगत गुरु। भगवान भगवान उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। एक बकासुर बनकर के बैठा कि श्री कृष्ण को ले जाएं, ऐसे मूंज की तरह चीर के फेंक दिया भगवान ने। बाल गोविंद है। अघासुर ऐसी जीव है, ऐसे पर्वत है, उसकी दाढ़ें ऐसे दिखाई दे जैसे पर्वत के शिखर। जीव ऐसी लग रही भारी गुफा। सब ब्रजवासी सखा घुस गए अंदर खेलने के इरादे। बोले यार कहीं अजगर तो नहीं? बोले होगा भी तो क्या कर लेगा, हमारा कन्हैया है ना। भगवान ने कहा अजगर भी इनको खेलने का स्थान समझ में आ रहा है। अगासुर ने सोचा पूरा परिकर आ गया, बस कृष्ण आ जाए तो हम लील जाएं। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है कि हम आ जाएं तो आ गए। और गले में जाके अपने शरीर को, अब वो रुंध गया, अब तो उसके प्राण निकल गए। भगवान सखाओं को निकाला। ये भगवान। बाबा आज बहुत कचौड़ी पकौड़ी और गुलगुला और पुआ बन रहे हैं। बोले आज देवराज इंद्र की पूजा। बाबा देवराज इंद्र से क्या, गिरिराज महाराज गोवर्धन जी विराजमान, उनकी तलहटी में हम सबका पालन पोषण हो। भगवान ने जैसा कहा वैसा हुआ। देवराज इंद्र ने कहा हमारी यज्ञ नहीं हुई। बोले कभी नहीं होगी, अब श्री कृष्ण ने मना कर दिया, अब तो गिरिराज जी का पूजन होगा। अरे सामर्थ मेघ, अपार वर्षा, जैसे मनो सृष्टि के प्रलय का समय। सुदर्शन चक्र 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर, कोई नहीं जान पा रहा। गिरिराज जी को उठा लेना, आसपास भगवान शेष का ऐसा मंडल की एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में, जो गिरिराज जी उठाने पर जगह बने, वहां अगर पानी भर जाता तो डूब के मर जाते। तो आसपास शेष जी, किसी को पता नहीं, मेड़ शेष जी की, और ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज संपूर्ण जल को भस्म कर रहा है। और भगवान 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर गिरिराज, ये भगवान है। हम कह रहे हैं 5 किलो का बांट, जिनको कहा भगवान का अवतार 5 किलो का बांट, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि धारण करके देखो, 5 किलो का केवल 21 किलोमीटर के गिरिराज जी अब हैं। और उस समय तो और विशाल स्वरूप। भगवान सिर्फ भगवान है, भगवान ही भगवान है। जैसे
तरंग है, वायु विकार हटा, समुद्र हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकती, इतना अंतर है। अंतर होते हुए भी अंतर नहीं है और अंतर ना होते हुए भी अंतर है, ये बात समझ लिया जाए। तो कह रहे शब्द के फांस में माया फांसती है। एक पौंड्रक वासुदेव था, उसके 4 राजा मित्र थे, उन्होंने कहा तुम तो अवतार हो। हाँ, तो बोले वासुदेव के तो 4 भुजाएं हैं जो भगवान को, तुम्हारी तो 2 ही हैं। तो 2 उसने लगवा ली, यंत्र फिट करवा लिया, 4 भुजा हो गई। और गरुण भी बनवा लिया, जैसे वायुयान नहीं होते तो ऐसी सब उस समय भी तकलीकी की कि गरुण भी बनवा लिया, सुदर्शन चक्र भी। और भगवान के पास खबर भिजवा दी। सब वो काशी नरेश सब उससे कहते तुम तो भगवान का अवतार हो, वो तो नकली असली तुम हो। सभा में जाके दूत बोला कि पौंडक वासुदेव का मैं दूत हूं, मेरे महाराज ने सूचना दी। भगवान ने कहा जब छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि असली कौन है नकली कौन है, जाओ कह दो जल्दी ही आ रहे मिलने। तो भगवान ने फिर, लेकिन उसको परम पद मिला क्योंकि हर समय चिंतन करता था मैं वासुदेव हूं। तो ये जब स्तोत्र अपने प्यारे लगने लगते हैं तो जान लो माया के शब्द ने मार दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, श्री तुकाराम जी कह रहे हैं। अब उसे दूसरी बात अच्छी नहीं लगती, बस वही आदमी अच्छे लगते हैं जो स्तुति सुनाने वाले हों। ये जो नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, ये मत समझो कि बड़े भाग्य हैं। फांसी भेज रही माया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तुकाराम जी कह रहे। अब अगर एक भी निंदा होने लगे उसकी, तो स्तुति सुनने वाला वो भगवान अवतार